कमोडिटी 10 बजे 10 मिनट में आपका स्वागत है और शुरुआत कर लेते हैं एग्री मार्केट की खबरों के साथ। किस तरह का एक्शन वहां पर दिख रहा है, कल कहां पे क्लोजिंग हुई थी। सबसे पहले मसालों की बात कर लेते हैं। टॉप 10 कमोडिटीज में जीरे को अगर देखें तो 2 दिनों की मुनाफा वसूली के बाद कल यहां पर 1% की तेजी दिखी थी, क्योंकि जो स्टॉकिस्ट है, किसान है, वो अपना माल अब नहीं लेकर आ रहा है। बहुत ही कम थिन वॉल्यूम के साथ अब अराइवल्स मंडियों में आ रहे हैं। अब उनको लगता है कि बाद में भाव बढ़ेंगे तो उसका इन्हें फायदा मिलेगा, और यही वजह है कि जीरे को सपोर्ट मिल रहा है। हल्दी की अगर बात करें दूसरी तरफ, तो हल्दी में कल बड़ी गिरावट के बाद दायरे में दिखा और धनिया 7500 के ऊपर है। यहां पर भी दायरे के कारोबार हो रहा है। लेकिन हल्दी को लेकर खबर यह है कि जून की जो डिलीवरी की वजह से यहां पर दबाव दिख रहा है, साथ ही अच्छे मानसून की रिपोर्ट से भी यहां पर दबाव बना है। ग्वारसीड ग्वारगम मानसून की खबर आने से पहले दोनों ही काउंटर में बहुत ही सीमित दायरे में कारोबार हो रहा है। 10,700 के ऊपर ग्वारगम और 5500 रुपए के करीब ग्वारसीड का वायदा ट्रेड कर रहा है। इसके बाद बात करें कैस्टर की, तो कैस्टर 5,750 के पास है। यहां पर खरीदारी बढ़ी है। कैस्टर के बाद अगला काउंटर होगा कपास का, 1610 के ऊपर है एनसीडीएक्स का। अब अप्रैल 2025 का कॉन्ट्रैक्ट है, जहां पर दायरे में कारोबार हो रहा है, हल्की तेजी के साथ कह सकते हैं। और कपास खली में तो तेजी बढ़ी है, 2750 के ऊपर यहां पे अच्छी तेजी दिख रही है। सनफ्लावर ऑयल, दुनिया में बाकी तेलों के दाम भी बढ़े हैं, पाम हो, सोया हो, उसका फायदा यहां पर सनफ्लावर ऑयल को भी मिला है और सभी तेलों में खरीदारी हो रही है। घरेलू बाजार में भी सरसों के दाम तेजी से बढ़े हैं। इसके बाद आखिरी काउंटर मेंथा ऑयल, जहां पर सीमित दायरे में कारोबार हो रहा है। 925 रुपए के आसपास मेंथा ऑयल का वायदा ट्रेड कर रहा है। हमारे साथ टेक्निकल आईक्यू के फाउंडर अखिलेश जैन है। अखिलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले हल्दी में बताइए सर, क्या हो रहा है। 3 खबरें जो हल्दी पर दबाव बना रही थी, एक डिलीवरी की खबर, दूसरा मॉनसून और तीसरा ऊंचे भाव पर एक्सपोर्टर्स का जो इंटरेस्ट है वो काफी कम दिख रहा है। ये तो फंडामेंटल्स की बात हुई। टेक्निकली आपको कैसा दिख रही है हल्दी? देखिए, जैसे मैं शो पे कहता भी हूँ कि काफी बॉर्डर मार्केट के अंदर इसका रेंज एक बिहेवियर लग रहा है। जो अपनी जो रेंज है उसको थोड़ा थोड़ा बॉर्डर करता रहता है। हालांकि जो ओवरऑल मोमेंटम है अभी भी इस कमोडिटी का प्लस बना हुआ है, और मुझे लगता है कि भाव वापस से अपने हाइस के आसपास तक जाने चाहिए। नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो मुझे लगता है 18,600 650 एक अच्छा एक प्राइस लेवल है, जहां पर बार्गेन बाइंग होनी चाहिए, और वहां से वापस से मुझे लगता है कि प्राइजेस 20,100 से लेकर 20,500-600 की टेरिटरी में जल्दी देखने को मिलने चाहिए। तो काफी अच्छा एक करेक्शन आ गया है। मुझे लगता है कि निचले स्तरों पर हल्के हाथों से यहाँ पे बाइंग करना चाहिए। नहीं करे जी। और बिना स्टॉप लॉस के यहां पर ट्रेड ना करे, क्योंकि इस तरह के तेजी के मार्केट में फंसने का भी डर रहता है। तो तेजी तो है, लेकिन बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड ना करे। धनिया में बताइए सर, दायरे में दिख रहा है क्या? धनिया अभी वैल्यू आई है कि बाकी तीनों के मुकाबले पसंद है आपको धनिया? नहीं, अभी भी ये कॉन्ट्रैक्ट विश्व मोहन जी काफी स्लगिश सा है, और इसमें ऐसा कोई बहुत बड़ा मूवमेंट देखने को मुझे लगता नहीं है मिलना चाहिए। नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट्स की बात कर रहा हूँ मैं सभी एग्री कमोडिटीज के अंदर। यहाँ पे अभी भी जो वायदा है वो 73 से 79 की रेंज में मुझे लगता है। तो ऐसा कोई खास यहाँ पे टेक्निकली प्राइस एक्शन देखने को नहीं मिलना चाहिए। इसी रेंज में लगता है मार्केट। और जीरे में कुछ उम्मीद है क्या आगे बढ़ तेजी की? क्योंकि बहुत सारे किसान या स्टॉकिस्ट होंगे जिन्होंने माल रखा होगा कि बाद में भाव बढ़ेगा। आप क्या समझ रहे हैं, क्या भाव बढ़ने की संभावना दिख रही है? देखिए, मुझे लगता है कि जहां से जीरे ने एक बॉटमिंग बनाई 21,200 के आसपास, और यहाँ पे हमने एक अच्छी खासी रैली देखने को मिली थी हमको जीरा में। वहीं अब जीरा एक बार साइडवेज एक मूवमेंट ले रहा है, बट मुझे लगता है कि जो साइडवेज मूवमेंट बन रहा है वो कहीं ना कहीं एक अच्छी तेजी के लिए इंडिकेट कर रहा है। और मुझे लगता है कि जीरा का जो भाव है अभी राइट नाउ 29,000 से लेकर 26,000 के बीच में थोड़ा टाइम कंसोलिडेट होना होना चाहिए, और उसके बाद एक फर्दर रैली निकलनी चाहिए। तो मेरा रिकमेंडेशन है कि अगर करेक्शन आता है अप टू 26,400-500 तक, तो वहां पर जीरे को लेके काम करें। मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में एक अच्छी रिकवरी यहाँ पे देखने को मिलनी चाहिए, और 31,500 से लेकर 37 और फर्दर और भी ऊपर मुझे लगता है टेक्निकली। तो 26,000 के ऊपर जब तक भाव है बंद है तब तक ये कॉन्ट्रैक्ट लेने लायक है। सीट ग्वारगम, ये दोनों जी। कॉन्ट्रैक्ट दायरे में घूम रहा है। क्या लग रहा है आगे कब से यहां पर कुछ बड़ी तेजी या बड़ी मंदी की संभावना लग रही है आपको, या कुछ समय तक अभी दायरे में ही रहेगा? सॉरी, किसके लिए पूछ रहे हैं विश्वमोहन जी? ग्वारसीड और ग्वारगम अखिलेश जी। देखिए, मानसून पे चल रहा है इसका जो मूवमेंट है पूरा, और जैसा मैं हर बार शो पे बोलता हूँ कि इसमें बड़ी तेजियां लाइक
आना मुश्किल है, क्योंकि जब भी ये टेक्निकली किसी बैरियर के आसपास आता है या जहां से लगता है कि एक बड़ा मूवमेंट यहाँ पे एक्सपेक्ट होता है, तो वहां से ये बाजार वापस से फिसल आउट हो जाता है। तो मुझे लगता है कि अगर लेवल स्पेसिफिक बात करें तो 5675 गंवार सीड और वही गंवारदम 11400 नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट, जब तक इन लेवल्स के ऊपर नहीं जाते तब तक ये रेंज बाउंड और एक ट्रेडिंग वाला कॉन्ट्रैक्ट ही है। मेरे हिसाब से इसको उछाले पे बेच के ही काम करना चाहिए जब तक कि दो लेवल्स यहाँ पे ब्रेच नहीं होते। और डाउन साइड भी लिमिटेड है 5450 और अराउंड 10,600 के आसपास तक, तो इट्स अ रेंज बाउंड मार्केट। चलिए अब ग्वार के बाद बातचीत कर लेते हैं नॉन एग्री मार्केट की। नॉन एग्री मार्केट में चांदी से शुरुआत करते हैं। क्या लग रहा है आपको, चांदी रिकॉर्ड बनाने के बाद अब मुनाफा वसूली दिख रही है, आज करीब करीब 1200-1300 रुपए की गिरावट दिख रही है। क्या ये गिरावट और बढ़ सकती है या इस गिरावट में मौके हैं खरीदने के? क्या कहेंगे अखिलेश जी आप? देखिए, चांदी का जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर एक बुल रन है, और यहाँ पे चांदी में ऐसा नहीं लगता कि बहुत बड़ा कोई भी एक करेक्शन आ सकता है, बिकॉज ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट अराउंड 1 लाख रुपीज के आसपास चल रहा है, तो 2-3% का जो मूवमेंट है वो भी बहुत ज्यादा वॉलेटाइल लगता है। स्टिल मेरा रिकमेंड है कि और पोजिशनल ट्रेडर के लिए स्पेसिफिकली, कि जब तक $30 के ऊपर चांदी बनी हुई है यहाँ पर बाइंग करके काम करें। कोई भी करेक्शन आता है अप टू 1,500-2,000 पॉइंट का, तो वहां पर चांदी को लेके ही काम करना चाहिए। मुझे लगता है कि जल्दी भाव 1 लाख के ऊपर आएंगे, तो बाय ऑन डिप्स रखिए, स्मॉल क्वांटिटीज में काम करिए करेक्शंस पर। मुझे लगता है कि चांदी एक अच्छा रैली अभी बाकी है। जी, अखिलेश जी को लगता है 1 लाख जल्द पार चांदी कर सकती है, लेकिन छोटी क्वांटिटी में ट्रेड करें, क्योंकि इस तरह की तेजी में फंसने का भी डर रहता है। 2011 के भी रैली में काफ़ी लोग अभी तक फंसे होंगे इंटरनेशनल मार्केट में, जिनको अभी $49 का भाव अभी तक नहीं दिखा है पिछले 13-14 सालों में। तो इस तरह की रैली में ऊपर के भाव में फंसने का भी डर रहता है। तो स्मार्ट इन्वेस्टमेंट कीजिए, धीरे धीरे खरीदारी कीजिए। गोल्ड की बताइए बात सर, गोल्ड अब दायरे में ही रहेगा क्या? 72,000 के आसपास ही घूम रहा है कई दिनों से। देखिए, गोल्ड भी कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन के डेटास का वेट कर रहा है कि फेड क्या फर्दर क्लूज देता है, क्योंकि बाकी जो फैक्टर्स हैं वो काफी ज्यादा म्यूटेड है। आज जीडीपी के भी नंबर्स भी है, तो ट्रेडिंग प्रोस्पेक्ट से ही काम करना चाहिए। यहाँ पे ऐसा स्पेसिफिकली शॉर्ट टर्म के लिए तेजी मंदी कहना तो उचित नहीं होगा, बट मुझे लगता है कि $2319 से लेकर $2353-54 इसकी एक रेंज अभी बन रही है। और मुझे लगता है कि अगर अगस्त वायदे की बात करें तो यहाँ पर अगर थोड़ा बहुत करेक्शन मिलता है 150-200 पॉइंट का, तो 71,900 के आसपास यहाँ पे आप खरीदारी करें। स्टॉप लॉस 71,775 का रखें आप। मुझे लगता है ट्रेडिंग प्रोस्पेक्ट से 72,300 प्लस के लक्ष्य देखे जा सकते हैं। इंट्राडे के लिए टारगेट है 72,325 के टारगेट के लिए खरीदारी की सलाह। कॉपर और जिंक, हालांकि मुनाफा वसूली अब सभी मेटल्स में दिख रही है, क्या लग रहा है क्या करना चाहिए इस गिरावट में? कॉपर और जिंक दोनों पर सलाह दीजिएगा। देखिए, जो मेटल्स का ओवरऑल स्ट्रक्चर है वो काफी ज्यादा बुलिश है, बट ये लिटिल बिट करेक्शंस आते रहेंगे बड़े बुल रन के अंदर। जिंक स्पेसिफिकली बात करूं तो इंटरडे अगर ट्रेडिंग देख रहे हैं आप, तो 274.2550 के आसपास ये कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, तो वहां पे आप सेल करिए इसको। 275.75 का इसमें एक स्टॉप लॉस प्लेस करिए। मुझे लगता है कि आज इंटरडे में 271.75 के आसपास तक भाव मिल सकते हैं। वहीं कॉपर में कोई भी आपको बाइंग करना है तो 895 के ऊपर भाव जाते हैं, तभी यहाँ पे एक बाइंग आप कर सकते हैं। उस टाइम स्टॉप लॉस का 893 का रखें, हालांकि भाव नीचे चल रहा है, बट अगर भाव 895 के ऊपर जाते हैं तभी इसके अंदर ये ट्रेड लें। मुझे लगता है ग्रेजुअली भाव 901-905 तक देखने को मिलने चाहिए। पर खरीदना है, जिंक आपको यहां पर बेचना है, ये सलाह है। नेचुरल गैस बचाइए, क्या करें? आज नरमी दिख रही है 220-222 के आसपास है, क्या खरीदें या बेचें? देखिए, नेचुरल गैस का जो कॉन्ट्रैक्ट है काफी एक अच्छी रैली के बाद टर्मिनेट हुआ है। मुझे लगता है कि एक बार टेम्पररी इसका जो बुल रन है वो एक बार फिसल आउट हो गया है, और जब तक एमसीएक्स के अंदर 234 के भाव के ऊपर नेचुरल गैस क्लोज नहीं होता, तब तक यहाँ से मुझे लगता है कि एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलनी चाहिए आने वाले सत्रों के अंदर। इंटरडे स्पेसिफिकली बात करें तो 227-28 के आसपास इस कॉन्ट्रैक्ट को आप बेच सकते हैं। 234 के ऊपर का इसमें स्टॉप लॉस सके। मुझे लगता है कि ग्रेजुअली 210 208 तक के लक्ष्य यहाँ पे जल्दी देखने को मिलने चाहिए। नहीं भेजा था, स्टॉप लॉस क्या था इस ट्रेड के लिए अखिलेश जी? 234, 234 234 का स्टॉप लॉस लगाना है। चलिए अब आखिरी काउंटर क्रूड पर बता दीजिए, क्या करना चाहिए सर? संडे की बैठक से पहले दायरे में ही दिख रहा है, लेकिन कल 1% की नरमी भी दिखी, आज क्या करें? छोटा जवाब दीजिएगा।
बिल्कुल मुझे लगता है कि यहाँ पे करेक्शंस पे लेना ही चाहिए। मुझे लगता है कि जो मीटिंग होगी वहां से सेंटिमेंट पॉजिटिव निकल के आएंगे। अगर इंटरडे की बात करें तो यहाँ पे थोड़ा बहुत वेट करना पड़ेगा करेक्शन का। अराउंड 6525-30 के आसपास यहाँ पे कांटेक्ट आता है, ये तो बाय करिए यहाँ पे। 6490 के नीचे का इसमें स्टॉप लॉस रखिए। मुझे लगता है ग्रेजुअली भाव वापस से 67 और अप टू 7000 की टेरिटरी में जा सकते हैं। नाइमेक्स स्पेसिफिकली लेवल का ध्यान रखें, जब तक $70 के ऊपर क्रूड काम कर रहा है। यहाँ पर एक्सपेक्टेशन है कि ये भाव $82.75 तक भी देखने को मिल सकते हैं आने वाले सत्रों के अंदर। यानी जब तक जी 77 के ऊपर WTI क्रूड बना हुआ है तब तक यहाँ पर इनको तेजी दिख रही है। 6700 पहला टारगेट, पोजिशनल व्यू है, आज के लिए क्रूड का व्यू नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। और आगे 7000 तक भी जा सकता है, ऐसा अखिलेश जी को लगता है। शुक्रिया अखिलेश जी, आपने वक्त दिया हमें। चलिए, कमोडिटी 10 बजे 10 मिनट में इतना ही। ब्रेक के बाद इक्विटी मार्केट का पूरा एक्शन। नमस्कार।